रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। रात सुबह का इंतजार नहीं करती और खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी जिंदगी में मिला है उसी में खुशी से जियो। जो भी जिंदगी में मिला है उसी में खुशी से जियो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है हमारे प्राची कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें, जो कि हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इसमें 4 टॉपिक हमने लिखा है। चारों टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले टॉपिक है विद्युत आवेश के बारे में, क्या होता है वो पढ़ेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये हमारा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। और एक है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी हमारे बोर्ड पेपर में पूछ ही लेता है कभी कदार। और इसी में विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं, आज हम इतने टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम दिया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहली हेडिंग हमारी है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसके बारे में जानना है कि क्या ये चीज होती है। तो इसमें दिया है किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लेंगे, उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होगा और चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, उत्पन्न होगा, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक, तो इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आवेश कहते हैं, क्यू को आवेश कहते हैं, ठीक है। जब क्यू बराबर एन ई होता है, जो कि इसका हमारा विद्युत आवेश का क्या है, ये फार्मूला दिया गया। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत आवेश का वह गुण जिसमें पदार्थ चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत का अनुभव करेगा, विद्युत आवेश कहलाता है। इसका फार्मूला क्यू बराबर एन ई होता है, ठीक है। कौन सा फार्मूला, क्यू बराबर एन ई। अब यहाँ देखेंगे एन क्या है और ई क्या है। जहां पर एन दिया है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, पदार्थ में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसमें एन है किसी पदार्थ में जिस पदार्थ पर चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और उनकी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों, तो हमारा क्या आ जाएगा, आवेश निकल जाएगा। अब अगला है विद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। इसने क्या बोला, विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनका आकार क्या है, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। विद्युत आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होंगे। विद्युत आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे, धनावेश तथा ऋणावेश। पहला होगा धनावेश, जिस पर क्या होगा, धनावेश होगा, और दूसरा क्या रहेगा, ऋणावेश रहेगा, जिस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। अब धनावेश के बारे में पढ़ लेंगे। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, क्या हो जाएगा, कोई भी पदार्थ रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसे धनावेश माना जाता है। अब कमी होगी तो कैसे मानेंगे, अब ये पूछा जाएगा, कमी होगी तो कैसे मानेंगे, तो उस पर धनावेश है। उसमें दिया जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो उस पर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, जिस पर किसी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, कम हो जाएगी, उसे कहेंगे धनावेश। क्योंकि किसी भी पदार्थ के नाभिक में, ठीक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया कि प्रोटॉन को, तो क्या हो जाएगा उसके कारण धनावेश आ जाएगा उसके पदार्थ पर। आगे ऋणावेश, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, कोई भी पदार्थ में उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में किसी की क्या हो जाएंगे तो वहां पर ऋणावेश हो जाता है। ऋणावेश क्या करता है वहां पर ऋणावेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ जाएगी तो वहां पर ऋणावेश माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस इसमें तो माइनस वाला क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब आगे विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है ये सभी में आता है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। आवेश संरक्षण के नियम होता है विद्युत आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है विद्युत आवेश का ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। विद्युत आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब विद्युत आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमें चार्ज मिला, हमने फोन में चार्ज किया, अब फोन से चार्ज क्या हो रहा है वीडियो बन रहा है, और वीडियो में हमारा चार्जिंग करो वीडियो में खपत हो रही है, वीडियो में जा रही है। उसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं क्या मिलती एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कहाँ जाएगी हम चलेंगे फिरेंगे उठेंगे बैठेंगे क्या करेंगे इसमें खर्च हो जाएगी, ठीक है, दूसरे रूप में क्या हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी। अब आ गया विद्युत बल या विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है ये विद्युत बल और विद्युत बल रेखाएं, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसे मिटा देते थोड़ी देर के लिए। इसने क्या बोला किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी भी आवेश को क्या करेंगे लाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का कार्य करता है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी पदार्थ को लाने पर उसमें क्या होगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का कार्य करेगा, क्या कहलाएगा विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश बल रेखाएं कहलाएगी। जैसे हम मान लेते हैं हमारा मैग्नेट होता है, हमें थोड़ा सा मैग्नेट बना लेंगे, ठीक है, इस पर नॉर्थ पोल होता है यहाँ पर साउथ पोल होता है। जब मैग्नेट के पास हम क्या करते हैं मेटल को ले जाते हैं, देख क्या ले जाएंगे मेटल को ले जाएंगे, तो मेटल को क्या करेंगे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है, मेटल को चुंबक क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, यही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी चीज के बारे में जानना तो उसकी गुण के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। इसकी गुण क्या क्या होती है, ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में जाएंगे। चुंबक क्या करता है ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में हमेशा जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा, अंदर से अंदर तो बाहर हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा। मैग्नेट क्या होगा नॉर्थ पोल से रेस निकलेंगे और क्या करेंगे साउथ पोल जाएंगे, फिर अंदर अंदर क्या हो जाएगा नॉर्थ साउथ वैसे चलता रहता है, ठीक है। विद्युत बल रेखा क्या कर धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, धन आवेश से निकलेंगे और ऋण आवेश में क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे। ये रेखा हमेशा सतत वक्र बनाती है, सतत वक्र मतलब वक्र में ऐसे चलेंगे, एक ऐसे चली तो एक इसके ऊपर ऐसे चलेगी, एक इसके ऊपर क्या करेगी इस तरह से चलेंगी। ये क्या करें विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतत वक्र बनाती है और ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। मान लीजिए इसमें देखें ये जो हमने बल रेखाएं गुजरी है क्या करेंगे एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, अगर एक यहां से गई है तो एक इसके ऊपर से जाएंगे और दूसरे के ऊपर जाएंगे, एक दूसरे को ना कभी टच करेंगे और ना एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा क्या करेंगे वक्र में ऐसे चलेंगे, विद्युत बल रेखा किसमें चलेंगे हमेशा वक्र में चलेंगे। ये बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बल रेखाएं सघन होती है तो हम विद्युत बल प्रबल होता है। जहां पर भी चुंबकीय बल की रेखा क्या होती है पास में होती है उतना ही वहां पर बल क्या होता है फोर्स वहां पर ज्यादा लगता है। जैसे मेटल के हम जितना भी पास में जाते हैं मैग्नेट के हम उतना भी पास में जितना मैग्नेट के पास में मेटल को ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल, इसके पास में क्या करेंगे मान लिया हमारा इसका रेंज इतना है, हम यहाँ पर रहेंगे तो मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु इसके रेंज में आएंगे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और रेल पास में जाएंगे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एकदम यदि चुंबक के पास में ले जाते हैं मैग्नेट के पास में चले जाते हैं मेटल को लेके तो क्या होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, दूरी पर रहेंगे कम फोर्स लगेगा और एकदम धीरे धीरे क्या करें पास में आते रहेंगे तो उस पर ज्यादा फोर्स का कार्य करेगा। वही है ये बल रेखाएं सघन होती तो वहां पर विद्युत बल क्या होता है प्रबल होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों
आपका यह वीडियो समझ में आया होगा, ये जो टॉपिक समझ में आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।